व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर भी जाता है, और वो अपने पाप और पुण्य का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस काम से दिल दुख करे वो पाप है, और जिस काम से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए वो पुण्य है। अब इसके आगे आपको निर्धारित करना है कि पाप और पुण्य क्या है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 5 मई 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में अपनी जन्म कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं कि आप वाहन के मालिक कब बनेंगे, तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्थी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह के 12:55 तक, या ये कहा जाए दोपहर के 12:55 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 12:55 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह के समय 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:31 तक आपको प्राप्त होगा। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी। वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। अगर आप इन दिशाओं में यात्रा करें तो गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या पाश योग, सम योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, राज संबंध योग और जैमिनी राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन में कष्ट जो भोगा जाता है उसके पीछे का कारण क्या है, कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, क्या कर्म को सही करने से भाग्य बदल सकता है या भाग्य के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे, अगर आप रत्न धारण करते हैं क्या सही रत्न आपने धारण किया है, इसकी जानकारी जरूर आपके पास में होनी चाहिए। और इस सभी जानकारियों के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बात होती है विशेष उपाय की, यानी कि आप अपनी जन्म कुंडली से स्वयं कैसे जान सकते हैं कि आप वाहन के मालिक कब बनेंगे। किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण जब किया जाता है तो उस कुंडली के योग अपना विशेष महत्व रखते हैं, तभी कहा जाता है राजयोग। योग से तात्पर्य ग्रहों की कुछ विशेष युति का है, दृष्टि संबंध का है। ऐसी स्थिति में योग शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब वैदिक कुंडली की स्थिति में ग्रहों का स्थान के अनुसार वाहन का योग जो है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई भी जातक हो जन्म कुंडली के 4th हाउस और 9th हाउस के स्वामी ग्रह लग्न भाव में स्थित होते हैं तो इससे संबंधित जातक की कुंडली वाहन योग बनता है, यानी कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित हो और बृहस्पति ग्रह के चतुर्थ भाव पर दृष्टि हो तो जातक के पास कई वाहन होंगे और ऐसे जातक को असीम सुख की प्राप्ति होती है। यहीं किसी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह इनके साथ शुक्र भी स्थित हो जाएं तो ये उच्च कोटि का वाहन प्रदान करने का काम करते हैं। या अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में 4th हाउस के स्वामी लॉर्ड जो हैं इनके साथ में शुक्र ग्रह और नवम और दशम भाव या तो फिर एकादश भाव में स्थित होकर के ये युति बने तो एक से ज्यादा वाहन का योग उसकी कुंडली में होता है। वहीं किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कर्क लग्न की अगर ये कुंडली हो और बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हो तो बुध की दशा और शुक्र की अंतरदशा में संबंधित जातक को श्रेष्ठ वाहन की प्राप्ति हो सकती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में स्थित हो और पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो, यानी कि लॉर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जातक का भाग्य उदय होगा, साथ साथ में वाहन का योग भी बनेगा। वहीं किसी जातक की जन्म कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड जो हैं ये नवम भाव में स्थित हो और नवम भाव के लॉर्ड जो हैं ये 4th हाउस में स्थित हो, यानी कि लॉर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो जातक है भाग्य उदय के साथ साथ वाहन योग भी बनता है। अब यहां पर एक और काम है, कुंडली में वाहन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण योग माने जाते हैं, यानी कि चतुर्थेश लग्नेश के घर में हो और लग्नेश चतुर्थेश के भाव में हो
यानी कि दोनों के बीच में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा हो तो यह बड़े वाहन के सुख प्रदान करता है। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी अगर लग्न भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को वाहन सुख अवश्य अपने जीवन में प्राप्त होगा। कुंडली में नवम, दशम और लाभ भाव यानी कि 11th हाउस, इसमें शुक्र के साथ चतुर्थेश की युति हो तो वाहन की प्राप्ति जरूर होती है। और वहीं चतुर्थेश का संबंध शनि के साथ अगर हो और शनि और शुक्र की युति हो या फिर शुक्र पर राहु की दृष्टि हो तो वाहन प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पर वाहन प्राप्त हो सकता है। वहीं जिस भी कुंडली में चतुर्थेश या चतुर्थ भाव बलवान हो, शुक्र का लाभेश के साथ में संबंध हो और पंचम भाव में गुरु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ वाहनों का काफिला चलता है। अक्सर आप जब पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो काफिला चलता है वो इसी कारण से है। जब कुंडली में चतुर्थेश उच्च राशि में शुक्र के साथ हो और चौथे भाव में सूर्य स्थित हो तो ऐसी व्यक्ति से, ऐसी युति से लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक वाहन सुख प्राप्त होने में बहुत ज्यादा कष्ट देखने को मिलते हैं, पर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं लाभ भाव में चतुर्थेश बैठे हों और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो लगभग 15 से 20 वर्ष की आयु तक वाहन का सुख प्राप्त होता है। और अगर चतुर्थ भाव के स्वामी नीच राशि में बैठे हों और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो यह कहा जा सकता है कि जवानी में वाहन सुख मिलने के आसार रहते हैं। यदि जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी चतुर्थेश के साथ युति कर रहा हो, दशमेश अपने नवांश में उच्च का होकर बैठा हो तो वाहन सुख अवश्य प्राप्त होता है, पर देरी होती है। इन सभी प्रिंसिपल्स को याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एसेंस जो है, यह कहा जाए जो रस है, वो प्रिंसिपल्स है। जब प्रिंसिपल समझ में आ जाएं, याद हो जाएं, तो आप कभी भी किसी की भी कुंडली देखें तो आप बता सकते हैं कि उनके लिए वाहन का योग है, शादी का योग है, भाग्योदय का योग है, ये कब होगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको यही जन्म कुंडली से संबंधित जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। उसके लिए इस चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्ट की रहेगी। दोपहर को 12:55 पर नवम भाव में भी चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, पर यह स्थिति में ज्यादा कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में झगड़ों से, गॉसिप से, दूसरों की बुराई करने से परहेज कीजिएगा। यहां पर अगर कोई मीटिंग आपकी शेड्यूल है या किसी क्लाइंट के साथ में मिलना चाहते हैं तो सामने वाले का व्यवहार इस समय में समझ से परे हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा एरोगेंस है, एटीट्यूड है, यह देखने को मिल सकता है। वहीं खर्चों पर विशेष तौर पर आपको बहुत ज्यादा नजर रखनी चाहिए। फिजूल के खर्च कहे जाए या फिर ऐसे खर्च जिसकी जरूरत नहीं थी वो आप कर बैठेंगे, इससे भी आपको संभलना होगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो भोजन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, कहें किचन से संबंधित परेशानी, परिवार के साथ में मनमुटाव इस समय में फ्रंट सीट लेने वाला है। थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की जरूरत है। वहीं करके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। अज्ञात भय कहा जाए, किसी बात को लेकर डर कहा जाए या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं कही जाए, वो इस समय आप पर हावी ज्यादा होती नजर आएंगी। और यंगस्टर्स के लिए भी ये समय थोड़ा समझ करके चलने का है, क्योंकि यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में कहें, परिवार के साथ में कहें, मनमुटाव, गलतफहमी या फिर किसी बात को लेकर के आक्रामक हो जाने की स्थिति ये सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की थी, पर 12:55 के बाद में यही स्थिति आपके लिए अष्टम भाव की हो जाएगी, जहां पर आपको मिनिमम 20% का सपोर्ट मिलने वाला है। कोशिश करनी जरूरी है, अपनी तरफ से प्रयास करना जरूरी है, चाहे वो कमाई के लिए हो, अपने काम को इस समय अंजाम तक पहुंचाने के लिए हो, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा आते ही स्ट्रेस कहा जाए या अवश्य लेकर के आएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, ऐसी कोई लाइफस्टाइल संबंधित बीमारी है, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे समय में फर्स्ट हाफ जो आपके दिन का है, सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने माइंड को सिंगल ट्रैक रखना है, एक ऑब्जेक्टिव लेकर के चलना है, उस काम को पूरा करना है, तो आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में मानसिक संतुष्टि कही जाए, घर परिवार से संबंधित अवश्य प्राप्त होगी, पर शाम के समय जब घर लौटेंगे तब
कोई ना कोई बहस है या किसी बात को लेकर के चिंता है, यह आप पर हावी ज्यादा रह सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, फर्स्ट हाफ दिन का जो है सही यूटिलाइज करेंगे तो शाम के समय पैसा हाथ में लेकर के घर लौट पाएंगे, वरना परेशानी होगी कि पूरे दिन मेहनत की पर जो भी कमाया वो खर्च कर बैठा। तो ये स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पर परिवार से संबंधित खर्चों पर, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस से संबंधित खर्च पर आपका इस समय में काफी बड़ा अमाउंट यहां डिस्पर्स हो सकता है। गृहिणी की बात करते हैं, आप भी थोड़ा ऐसे समय में विशेष तौर पर संभल करके रहिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर बहस छेड़ना, यह इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, मन उदास हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 72% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी की, और यही पॉजिटिविटी थ्रू एंड थ्रू आपके लिए चलती रहेगी 12:55 पर जब सप्तम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगी। भाग्य का साथ, कॉन्फिडेंस, ये मूल मंत्र है। आपको इस समय में एक बात का ध्यान देना है, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और यही स्थिति आपको देखने को भी मिलेगी। ऐसे समय में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के काम करेंगे तो अल्टीमेटली परेशानी यह है कि काम तो होना है जो होना है, आप अपने लिए परेशानी क्रिएट कर देंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा तनाव में डाल देंगे। इससे परहेज कीजिए। यहीं आपकी बोली में बहुत ही ज्यादा आकर्षण भी देखने को मिलेगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, यह भी स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। हेल्थ आपका साथ निभाएगी, और मैरिड लाइफ से संबंधित जो संतुष्टि है, जो इस समय में इंटीमेसी है, जो प्रेम है, वो उभरने का काम करेगा। अब यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय कह सकता हूं कि अगर आप रिलेशनशिप से संबंधित इस समय में चर्चा करना चाह रहे थे, प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो स्थिति आपके लिए जरूर फायदेमंद है। ऐसे समय में अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और परिवार के सामने इस बात को रखना चाहते हैं तो उस दिशा में भी प्रयास करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होंगी। यहां घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर पर निवास करने की स्थिति, यही कहा जाए कि अपने बच्चों से दूर रहते हैं तो आज के दिन बच्चों के साथ में फिर मिल करके रहने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की थी, पर यही 70% पॉजिटिविटी में जंप करेगी 12:55 पर जब 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। फर्स्ट हाफ जो आपके लिए दिन का है, लंच और लंच से पहले का समय, एक बात का ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी व्यक्ति आपके पास में आ जाए कि मेरा काम पहले कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा ये भला कर दो, आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, मैं प्रयास करूंगा, ये प्रयास करूंगा। ये जो कोट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो जो अपनी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, जो आपको इस समय में कोई एक इन्वेस्टमेंट से संबंधित फाइनली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, उसमें पैसे लगाने की बजाय किसी और को दे दिए तो स्वयं अपने भले के लिए आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने काम को और अपने आप को प्राथमिकता देना सीखना होगा। अपना भला कैसे हो इस बारे में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पर यहां पे इस बात का भी आपको ध्यान देना है, विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं और मिड एज में जो हैं, खान पान से संबंधित विशेष तौर पर यहां पे सावधानी बरतनी है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कही जाए, मिर्ची के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो, घबराहट हो, मन में जलन हो, या ये कहा जाए कि छाती में जलन होती है, तो ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर सेकेंड हाफ आते आते दिन तेजी भी पकड़ेगा, काम के अंदर वो बढ़त आपको देखने को मिलेगी, अपने कॉम्पिटिटर्स पर अब आपका शिकंजा कसना शुरू करेगा, और यह स्थिति आपके लिए अत्यंत फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 12:55 पर। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन को आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चाहते बहुत चीजें थे, ये भी हो जाए, वैसे भी हो जाए। यहां पर कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे संबंधित बुकिंग्स की है तो बुकिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं है, जो वहां पे पैसे पे किए हैं उससे वो संबंधित संतुष्टि नहीं, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार से संबंधित छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी दिखाना, अपनी बात को पहले रखना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। यहां पर गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप शांति से अपने रास्ते पर चल रही हैं, अपना काम कर रही हैं, जो आपका दायित्व है उसको निभा रही हैं, पर
बीच में कोई आकर तंज कस देता है, कोई कुछ दो बोली सुनाकर निकल जाता है, तो वो आपको उदास कर सकता है। ये भी कहा जा सकता है सिर्फ उदास ही नहीं करेगा बल्कि आपका आक्रामक रूप जो है उसको सामने लाने का प्रयास भी कर बैठेगा। इसके लिए थोड़ा सावधान अपने आप के लिए भी रहिएगा और अपनी वाणी को विशेष तौर पर इस समय में बहुत कंट्रोल में रखिएगा। बात होती है यंगस्टर्स की, तो आप ऐसे समय में फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कर दिया, तो उससे संबंधित इस समय में बहुत ज्यादा सोच विचार आप करना शुरू कर देंगे कि क्या मुझे भी यही करना चाहिए है, यही सही रास्ता है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ भटकाव की स्थिति होगी, अपने लिए परेशानी आप खड़ी कर बैठेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। थोड़ा सा इस समय में सोच विचार कर फिर आगे बढ़ें तो बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है कि 80% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करेगी 33% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिए, पैसा जम करके कमाने का मौका है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों से बात करते हैं तो अच्छी एडवाइस भी मिल जाती है, और ऐसे समय में नेटवर्किंग का फायदा आपको सबसे ज्यादा है। जितने लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा अच्छी राय आपको मिलेगी, उतने ज्यादा लोगों से इस समय में बिजनेस करने का मौका खुलेगा, और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपके लिए भी स्थिति फायदे की है। अगर जॉब स्विच करना चाह रहे थे या फिर अपनी फील्ड के अंदर और बेहतर कोई काम करना चाह रहे थे, नई क्लाइंट्स को इस समय में ग्रास्प करना चाह रहे थे, तो उससे संबंधित अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यहीं कॉम्पिटिटर्स कोशिश बहुत करेंगे फंसाने की, आपको इस समय में डुबाने की, या ये कहा जाए नुकसान देने की, पर अपनी बुद्धि का उपयोग करते चले जाइएगा। इस समय में अगर इतना सा आप ध्यान देंगे कि सामने वाले को अपना काम करने दीजिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। वहीं गृहिणी की भी बात करते हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। घर परिवार की स्थिति में तनाव जो है ये दोपहर के बाद में उत्पन्न होने वाला है। विशेष तौर पर आप पर यह कहा जाए जम करके बहसबाजी, उंगली उठाने की स्थिति भी देखने को मिलेगी, पर आपको इतना सा ध्यान देना है कि सामने वाला जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। आप हाथी की चाल चलिए, आप अपने रास्ते पर सीधे सीधे चलिए, ना किसी को सुनना है ना किसी को कोई जवाब देना है, तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात करूं तो कपड़ों से संबंधित विशेष तौर पर इस समय में रुझान जो है ज्यादा रहेगा। अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, दूसरों को दिलाना चाहते हैं, तो इस दिशा में कहीं ना कहीं प्रयास खरीदारी का ये भी देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% 24% के लगभग सपोर्ट की है, पर इस स्थिति में कुछ सुधार जो है यह आपको देखने को मिलेगा 12:55 के बाद में, जहां पर 67 से 72% का ब्रैकेट है, यह पॉजिटिविटी का आपके लिए डेवलप होगा। सुबह सुबह के समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर के पुरुष वर्ग हैं, घर की महिलाओं को लेकर के अगर इस समय में तंज कसते हैं, कमी निकालते हैं या फिर मजाक बहुत ज्यादा कर बैठते हैं, तो उनके हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। वापस पलट करके जवाब देने की स्थिति का सामना हो सकता है। ऐसे समय में रिसेंटली मैरिड हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें या फिर एक दूसरे को इस समय में अपने तौर तरीके सिखाने की जो ललक है, ये परेशानी का कारण बन सकती है। इसके लिए भी सावधान रहिएगा। अपनी यहाँ पे इच्छाओं को थोपना, अपने तरीकों को दूसरे पर थोपना, ये परेशानी का कारण है। व्यापारी वर्ग है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है काम का, पर ये इमीडिएटली हैंडल होने वाला है। जैसे ही आपके 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, कुछ धैर्य रखते हुए काम को आगे बढ़ाना होगा, पर काम गति भी पकड़ेगा और जो आप चाहते थे रिजल्ट वो भी आपको मिलेगा। बस इस समय में पेशेंस इज द की, इतना सा ध्यान दीजिएगा। घर के यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो सुबह सुबह के समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा। ओवरली किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रेन होना या फिर मसल से संबंधित कोई इस समय में परेशानी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके लिए 12:55 पर। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और यहां से आप ड्रॉप होने वाले हैं 75 to 80% सपोर्ट पर। जहां सुबह के समय में बहुत ज्यादा दिलफेक, आशिक जिसे कहते हैं, उस तरीके की प्रवृत्ति थी, सामने वाले से मिलते हैं, आकर्षित कर बैठ देते हैं। ऐसे समय में लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ईजी होता है कॉन्वर्जेशन करना,
तो वो सभी स्थितियां जो आपके लिए फायदे की थी अब ये बदल रही हैं। कंफ्यूजन कहें, स्ट्रेस कहें, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ में कम्युनिकेट करना है तो इसका प्रेशर कहें ये आप पर अब बनता नजर आएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो है फर्स्ट हाफ का अगर सही उपयोग किया जाए तो अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये भी कहा जा सकता है कि अगर प्रपोजल से संबंधित इस समय में सोच विचार कर रहे थे तो दिन का फर्स्ट हाफ है उसमें अगर ये बात कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। रोगों से राहत भी प्रदान होगी तो वहीं सुख और सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सेकेंड हाउस में चंद्रमा जाने पर परिवार का विद्रोह कहें, उनके साथ में बहस कहें, और कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित खर्च ज्यादा हो रहे हैं। जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसको टाला जा रहा है, पीछे खिसकाया जा रहा है, उससे संबंधित इस समय में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। यह कहा जाए फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान आपको जरूर रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70%, 67% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की और आगे बढ़ने वाली है। 12:55 तक का समय धक्का मारिए, कैसे भी कर निकालिए, पर निकाल लीजिए शांत रह करके, क्योंकि ऐसे समय में या फिर खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। ऑफिस पहुंचते हैं तो स्टाफ को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर और परिवार से संबंधित खर्च हैं, ये फ्रंट सीट ले लेते हैं। कोई भी काम करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि पहले इनका कैसे काम हो, तो ये स्थिति आपके ऊपर हावी ज्यादा हो सकती है। ऐसे समय में मानसिक मोर्चों को लेकर के यहाँ पे स्थिति तनाव की ज्यादा रहेगी, पर जैसे ही 12:55 के बाद की स्थिति कही जाए, सुधार आपको बहुत ड्रास्टिक देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े देखने को मिलेंगे। परिवार से संबंधित संबंध जो हैं अब ये आपके लिए बेहतर होना शुरू करेंगे। ये कहा जाए आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, आपकी बातों को प्राथमिकता दी जाती है, वो स्थिति देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का इस समय में ये कहा जाए एडवाइस ये जरूर मिल सकती है, और उस एडवाइस को मानना और ना मानना ये आप पर है, पर मान लिया तो बेहतर है। वहीं अगर गृहिणी की बात करते हैं तो जहां पर बहुत ज्यादा परेशानियां थी, बहुत ज्यादा थकान थी, उससे राहत मिलने वाली है। यहीं पर यंगस्टर्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित अगर इस समय में कोई पार्टिसिपेशन करने वाले हैं या स्कूल कॉलेज के अंदर कोई इंटर स्कूल कंपटीशन है तो उसमें आपका सिक्का चमक सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, क्योंकि स्केल 100 की है, पर यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद है और जो लगातार आप 2 दिन से देख रहे हैं। पर स्थिति में भारी गिरावट की स्थिति कहें वो आपको देखने को मिलेगी दोपहर के 12:55 के बाद में, जब चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। मानसिक मोर्चे पर थकान, उदासीनता आप पर हावी ज्यादा होगी। मेजॉरिटी दिन का जो है 12 घंटे 55 मिनट का समय है, यह आपके पक्ष में है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो वहां पर आपको लक फेवर कर सकता है, कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है। यहीं पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे बहुत भारी मुनाफा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी तरीके से आप यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को वापस री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर इस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय में लिक्विडेट करने की गलती मत कीजिएगा। वहीं जो भी लोग वाटर से संबंधित, ऑयल से संबंधित व्यापार करते हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे समय में अगर आप होटल इंडस्ट्री से या माइनिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं तो ये भी आपके लिए फायदे की स्थिति ज़रूर बन सकती है। यहाँ पर सेकेंड हाफ जो आपके लिए दिन है 12:55 के बाद की स्थिति, वहां पर थोड़ा संभल करके रहना होगा, क्योंकि मन उदास ज़्यादा होगा। किन चीज़ों पर फोकस किया जाए, किन पर नहीं किया जाए, किस चीज़ में आपको जवाब देना ज़रूरी है और कहां पर शांत रह करके बात को टाल देना बेहतर है, इसकी समझ यहां पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना अपने आप को फंसा देने की स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। जो आपका कंपटीशन है वो आप पर हावी होने का प्रयास करेगा और वहां पर जीत भी सकता है, क्योंकि वो एथिकली और क्वालिटी पर फोकस करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की रहेगी। थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है।
जो काम हाथ में लिया है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे जरूर और सफलता हासिल करेंगे। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, जो अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति यहां पर है। चाहे वो सुबह उठकर के आज सोचा था कि इस क्लाइंट को तो किसी भी तरीके से मुझे एनरोल करना है, इसकी डील तो फाइनलाइज करनी ही है, तो आज प्रयास उस दिशा में करते चले जाइए, आपको फायदा मिल सकता है। यहां पर कम्युनिकेशन अपने लिए सबसे ज्यादा अहम रहेगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, चाहे कंपटीशन से परेशान था, अपनी इस समय में कमाई जो कम हो रही है उसको लेकर के बहुत परेशान था, तो अब डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। वही स्थिति आपके लिए है कि कोई ना कोई ऐसी एडवाइस या किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन आपको मिल सकता है जो फिर से वो तेजी लेकर के आपके काम में आएगा। यहां पर जितना ज्यादा सोशलाइज करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा और वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की चर्चा करते हैं, तो तीर्थ यात्रा से संबंधित इस समय में सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। परिवार का समर्थन मिलने से जो भी परेशानी थी, कलह कलेश था, उससे अब आपको राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, जो 10th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से इस समय में आपके पास में जाएगी 100% पॉजिटिविटी की तरफ। सुबह सुबह का समय है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं तो जिस चीज के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं वहीं से संबंधित नुकसान है। प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से तैयार हुए, निकलते हुए कपड़ा फट गया, ट्रेन में जा रहे थे सामान चोरी हो गया, तो ऐसी कोई ना कोई स्थिति जो कि आपके काम में विलंब लेकर के आए, परेशानी लेकर के आए, उस चीज का इस समय में सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाफ जो दिन का है, ऑफिस पहुंचे नहीं कि सीनियर्स पहले आप पर हावी हैं, ऑफिस पहुंचने से पहले कॉल आ गया, ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इस स्थिति का जो भड़कने वाली स्थिति आपकी है, ये यहां पर हो सकती है। सबके सामने उनका विरोध कर बैठते हैं, सबके सामने उन्हें वापस डांट फटकार लगाते थे, बॉस है तो क्या हुआ, अपने घर में होगा, तो ये वाली स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर नौकरी से निकाला भी जा सकता है और कहीं ना कहीं आपकी छवि इस तरीके से प्रभावित हो सकती है कि दूसरी जॉब लेने में भी बहुत बड़ी परेशानी हो, तो इसका ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अपने आप को लेकर के सीरियस आप ज्यादा हैं, सोच विचार खुद के लिए ज्यादा करते हैं, और यही स्थिति आपके लिए फायदे की है, क्योंकि यहां पर चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें, अपने भले के लिए रास्ता निकालने की बात कहें, वो दोपहर के बाद में आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे जब 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अपने काम के अंदर जहां पर कमी पेशी है उसको लेकर अब सीरियसली सोच विचार कर उस काम को वापस सही करने का प्रयास है। अब बॉस की मनमानी कहें या उनकी बुद्धिमत्ता कहें, उसके अनुसार चलने की यहां पे स्थिति देखने को मिलेगी जो फायदे का काम हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आपके लिए आज का राशिफल, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।